हाय मेडो पाटन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने मणिपुर मणिपुर बहुत चिल्लाया, और जो हमारा हिंदू बंदा है वो भी इतना पोपला है दिमाग से, कांग्रेस के कहने पर और कुछ जिहादियों के कहने पर वो भी मणिपुर मणिपुर चिल्लाने लगा। मणिपुर का राज क्या है आप जाने, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर दो समुदाय हैं, कुकी और मैतेई। कुकी जो है ईसाई और मुस्लिम। वहाँ के अब स्थायी लोगों को सवाल उठता है कि वहाँ के स्थायी कौन है। स्थायी वहाँ के मैतेई हैं, जो कि हिंदू लोग हैं। जिस टाइम 1947 से पहले अंग्रेज सरकार थी भारत में, तो कुछ अंग्रेजों ने भांग वगैरह ड्रग्स, जो इतनी नशे वाली चीज़ें उगवाने के लिए इन लोगों को लेके आई थी। ये लोग सस्ते पड़े थे, उन्हें सिर्फ खाने भी दिया जाए ना दिया जाए उस पर इन्हें बुला के लेके आए थे, और उनसे ही उसकी खेती करवाई थी, चरस भांग वगैरह की। उसके बाद 1968 में इंदिरा गांधी ने और बड़ी तादाद में लेके आए थे। इसलिए बड़ी तादाद में लेके आके इनसे जो है वहाँ पे करवाया, और करवाने के बाद बहुत बड़ी जनसंख्या में इनसे यही सब धंधा करवाया और इन्हें बसाया। तो इसके कई फैक्ट हो सकते हैं कि आप मुस्लिम जो हैं ये कितने संख्या में हैं, और उसके बाद जब ये टाइम आया, मोदी सरकार आई, तब वहाँ का सरकार ने जुल्म देखा। जुल्म ये था, ये लोग उल्टा हिंदुओं को मार रहे थे, और मारने के बाद एक अलग अपना विक्टिम कार्ड खेल के और खुद मतलब इमोशनल तौर से करना, और खुद वो बन जाते कि हमने कुछ नहीं किया, ये लोगों को मार रहे हैं। अब वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, इसलिए राहुल गांधी ज्यादा कूद रहे थे कि मणिपुर मणिपुर जल रहा है, ये है ढिमका फलाना लौड़ा लसन है, जो भी है। पूरे देश में कांग्रेस सरकार ने लंबा राज करने के लिए खूब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो बाहर के लोग हैं, खूब बसाए। कोई आप रिकॉर्ड अगर खंगालेंगे ना, तो अब से 100 साल के पहले तक जो शरणार्थी यहाँ पे आए हुए हैं वो तक मिलेंगे। यहाँ पर सारे शरणार्थी हैं, इतने मुस्लिम तो नहीं रह गए थे यहाँ पर। ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इन लोगों ने जो किया, अभी बिहार में भी वही चल रहा है SIR, और बिहार में छटनी हो रही है, और अब तक 1 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं हम समर्थन नहीं करते, जो कि बाहर के लोग हैं। तभी कहते हैं कि बीजेपी जीत नहीं पाती। हम लोग गाली देते हैं कि अरे हिंदू तुम डूब के मर जाओ, तुमने बीजेपी को नहीं जिताया, तुम्हारा क्या होगा। बंगाल में भी यही हुआ। बंगाल में भी बहुत सारे जो है विदेशी घुसे हुए हैं। अब बंगाल में वही विदेशी, जब उन्हें मालूम पड़ता कि ये हिंदू बीजेपी को वोट देता है, उसी को पेड़ों से मार मार के लटका लटका के मार देते हैं। घरों में घुस के औरतों को बेइज्जती करना करना, और घरों में मार काट मचा देना, और खुद इमोशनल कार्ड खेलना, फिर विक्टिम कार्ड। जी हम तो है ही नहीं, मारने वाला तो पता नहीं कहाँ गया, मारने वाला विदेशी था, दिखता ही नहीं, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं होते। पुलिस क्या करेगी, क्या पकड़ेगी, उसका कुछ आधार कार्ड हमको बनाना होता नहीं है। ऐसे आदमी रखते हैं कुछ, बाकी तो लोगों के बना ही रहे। तो ये बात पूरे देश को समझनी होगी कि हमारे हालात क्या होने वाले हैं। कश्मीर में जो हुआ, वहाँ से लोगों ने तो बात फैलाई कि पंडितों को मारा, झुमका फलाना लड़सन। ऐसा कोई जगह हो सकती है जहाँ खाली पंडित पंडित बसे हों? नहीं हो सकती है। वहाँ पे पंडित भी होंगे, वहाँ पे अदर कास्टें भी होंगी, वहाँ पे दलित भी होंगे, हरिजन भी होंगे, चाटप भी होंगे, कश्यप भी होंगे, सारे लोग होंगे, यादव भी होंगे। लेकिन जब उन्हें मार के भगाया, प्रोपेगेंडा फैलाया कि पंडित थे, पंडितों ने नफरत फैला के कि पंडित का नाम इसलिए लिया कि दलित बीच में ना हो। उस टाइम गृह मंत्री कौन थे? अपने कोई मुस्लिम थे, नाम मेरे को याद नहीं है। तो हालात यही हो जाएंगे। हिंदू को यहाँ कोई बचा नहीं पाएगा।
हिंदू समझ नहीं रहे। हिंदू इतना पोपला है दिमाग से कि बात को समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। वो लोग पहले तो बाहर से आके तुम्हारे बगल में बसते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। हिंदू इससे ही खुश है। भाई किसी ने पैर छू लिए हिंदू के, मेरे पैर छू लिए, मजा आ गया। ये भी है। फिर वो अपना समुदाय बढ़ाता है, हल्के हल्के जगह बढ़ाता है, फिर जय राम जी की जो भी है करते रहता है। राम राम ढिमका फलाना लड़सन जो भी बोलते रहता है। उसके बाद जब वो उसकी जनसंख्या बढ़ती है तब उसी हिंदू को पेलता है अच्छे से। वो समझ ही नहीं पाता हुआ क्या। हर जगह ये हो रहा है। बिहार के मामले को लेके कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। वकील है कपिल सिब्बल, और एक कपिल सिब्बल ने एक याचिका ये डलवाई कि पिछले कुछ 168 करीब बांग्लादेशी को डिपोर्ट कर दिया बांग्लादेश में। तो उस कपिल सिब्बल ने ये याचिका डलवाई कि मुझसे सरकार, हम तो सरकार माफ़ी मांगे, हमें 50 लाख मुआवजा दे और हमें दोबारा यहाँ रखे सुप्रीम कोर्ट से। भाई ये देश हिंदुओं का है या बांग्लादेशी शरणार्थियों का है? ये जो याचिका लेके कपिल सिब्बल आया हो ना, हिंदुओं को ग्रुप बना के कपिल सिब्बल के घर को तोड़ ताड़ के कुत्ते बना के मारते मारते बाहर लेके आना चाहिए था। क्या कर रहे हैं हिंदू? एक झाटू जैसा वकील पूरे उसकी रेड लगाए पड़ा है। जितने भी हिंदुओं के खिलाफ मामले हैं ये लेके आता है। कसाब का मामला इसने रात में 12 बजे कोर्ट खुलवाई, उसके बाद तमाम उसके और वो करवाया,